भारत में पहली बार डॉक्टर कंवर सिंह मलिक ने ही साहस दिखाया है कि कैंसर के जो पीड़ित हैं, जो कैंसर के जो रोगी हैं, उनको ठीक करने का। और मैं आपको बता दूं, जिन पेशेंट्स को दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल ये कह दें कि भाई इसको ले जाओ, इसकी सेवा करो, ये चंद दिनों का मेहमान है, उसको ज़िंदगी देने का काम करता है डॉक्टर कंवर सिंह मलिक। और आज मैं आपकी मुलाकात डॉक्टर कंवर सिंह से भी कराऊंगा, जो यहाँ मौजूद पेशेंट हैं हाल में, उनसे भी मिलवाऊंगा। उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरीके से वो इलाज करते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। आ जाओ भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, कहाँ से हो आप? गांव चिंदोड़ी है जी, तहसील सरदाना है, जिला मेरठ है, यूपी से रहने वाले जी। क्या समस्या हो गई थी आपके साथ? अचानक ही गांठ हो गई थी जी सिर में। ये कहाँ से हुई थी? जी जी। तो आपने ऑपरेशन भी करवा रखा है? हाँ जी, ऑपरेशन करा। एक बार दिखाना, ये वीडियो में दिखाओ भाई। ये इनके सिर का यहाँ से ये पूरा कट कर रखा है यहाँ तक, और ये यहाँ, ये ऑपरेशन हुआ था सर? जी जी जी। तो ये अभी यहाँ देखो, ये कब करवाया था आपने ऑपरेशन? ये 22 नवंबर को करवाया था जी। इसी साल में। इसी साल नहीं, पिछले साल में। हाँ, पिछले साल नवंबर में आपने ऑपरेशन कराया था। जी जी। तो सर में गांठ हो गई थी जी। अच्छा, किस तरह की गांठ थी, क्या बताया था आपको? वो तो उन्होंने तो ट्यूमर बताया था जी। अच्छा, ये ट्यूमर किस तरह का, कैंसर वगैरह का कुछ था या सिंपल था? बस उन्होंने तो बताया नहीं जी। रेडियोथेरेपी भी हुई है मेरी जी, और कीमो भी चली थी, कीमो कैप्सूल खुआए थे जी। उसके बाद में फिर हमने हैंकी दवाई शुरू कर दी थी। अच्छा, जब आपने ऑपरेशन कराया जी, तो ऑपरेशन से आप ठीक हुए या क्या हुआ था? जी, ऑपरेशन करा के हमने तो उससे बाद में फिर 33 सिकाई करवाई थी। उसके बाद में वे उनके साथ में जो गोली गाड़ी चली, उससे 10-5 दिन ही बाद हम तो हैंकी दवाई शुरू कर दी थी। अच्छा, अब क्या है, मतलब कोई परेशानी नहीं जी, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। यहाँ अरोड़ा हॉस्पिटल पानीपत आए डॉक्टर कंवर मलिक के पास जी, तो उसके बाद में बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल ओके जी। अच्छा, घर के काम? घर का काम तो मैं जो बता रखा डॉक्टरों ने वो करो जाऊँ जी। लोड का काम तो होता नहीं, देखो कोड्डा होगा, लोड का काम को मना कर रखी है। अच्छा, जैसे क्या क्या कर लेते हो? जैसा सकेरना सोड़ना है घेर में, घेर काफ़ी बड़ा है जी अपना। और खेत में रोजाना 5 किलोमीटर घूमता हूँ डेली। और जी एक आधा नाका भी मूंद लूँ, किसान आदमी हूँ। हाँ, लाग के करने थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो अब अंदर से मतलब किसी फीलर है कि हो गया ठीक, खुश हो? हाँ जी, बिल्कुल ओके हूँ मैं तो, बिल्कुल। बाकी जो और पेशेंट दूसरे जो इस तरह की बीमारियों से परेशान हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई, इनका इलाज करवाओ, पानी बताओ डॉक्टर कंवर के पास। हाँ जी, एक हमारे गाँव का इससे पहले ठीक हुआ है जी, उसका ब्लड कैंसर था। अच्छा, ब्लड कैंसर जी आपके गांव में? हाँ, बिल्कुल ओके है जी, साइकिल पे भगा घूम रहा है। एक बार दोबारा नाम बताइए अपना। मेरा नाम जितेंद्र कुमार। और गांव कौन सा था? गांव चिंदोड़ी। ये बागपत में है? नहीं जी, मेरठ में जी, मेरठ में, तहसील सरदाने में जी। चिंदोड़ी गांव का एक और जिसका ब्लड कैंसर थी, वो यहीं से ठीक हुआ है? हाँ जी। उसका क्या नाम है, जानते हो आप? उसका नाम है जी मदन पाल जी। तो मदन पाल जैसा जो पेशेंट, इतना खतरनाक जो रोग है जिसको आप ब्लड कैंसर कह, इसको देखो मुश्किल हो जाएगा जी। हाँ जी, मुश्किल तो उन्होंने कह दी थी 1-2 दिन का, जब यहाँ आया था वो। अच्छा जी। मेरा ऑपरेशन था उस टाइम पे, मैं भी सीरियस चल रहा था, मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो फिर जब वो उसका आराम लगा तो उन्होंने हमसे बताया भाई ऐसे ऐसे मंग की दवाई खाइए। तो हम और नहीं बताया, उन्होंने तो नहीं बताया, वो तो इस लायक नहीं था मेरे दूर आ जाता जो। तो फिर हमने उससे उनसे सारा एड्रेस लेके हम गाड़ी में बैठ के तीनों माँ बेटा। अच्छा, वो अब मिलता है आपसे? हाँ जी, मिल जाए जी। परसों साइकिल पे जा रहा था, कूदता जा रहा मैं बलगढ़ कह रहा था, मगा मदन आजा बैठेंगे बतलाऊं, तो मेड़ के साया। जितेंद्र जी, आपके लिए तो डॉक्टर मलिक जो है वो राम साबित हुए। हाँ जी, भगवान का रूप लेके। देखो, डॉक्टर होता भी भगवान का रूप है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। हमने तो इनसे शुरू में कह दी थी जी, हुक्म तो कुदरत वाले का, आपका तो सेवा करने का काम है जी जनता का, आप तो प्रयास कर रहे हैं जी, हुक्म तो कुदरत वाले का लगेगा। बहुत गजब की बात। तो ये वीडियो आप लोगों ने सुनी भाई। अब हम आपकी मुलाकात जो है डॉक्टर साहब से भी कराएंगे। साहब राम राम जी। राम राम। आप हो जितेंद्र के साथ? जी जी। उनके कौन हो आप? मैं बेटा हूँ जी। अच्छा, तो अब जैसे मान लो वो तो भाई अब भी मान लो बीमारी, इतनी ज़बरदस्त बीमारी से जूझ के बाहर आए हैं। जी जी। आप उनकी टोटल फीलिंग बताओ, आपको क्या लग रहा है, वो ठीक हो लिए? बिल्कुल, अब तो ठीक हो लिए। जब से डॉक्टर साहब के पास आए हैं तब से बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं वो, और कंडीशन भी उनकी काफ़ी अच्छी है अब जी। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अरोड़ा हॉस्पिटल के डॉक्टर कंवर सिंह मलिक जी,
बाहर श्रीमान जी बड़े मोटे अक्षरों में लिख रखा है कैंसर का सफल इलाज। देखिए कैंसर जो है वो दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। राम राम, नमस्कार। पहले तो नमस्कार जी, सभी को मेरा बार बार प्रणाम। सर मैंने जो बताया भाई कैंसर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है। आप बाहर लिख रहे हो सफल इलाज, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, वर्ल्ड लेवल के हॉस्पिटल इससे हारे हुए हैं। देखो कैंसर जब तक इसकी तह तक नहीं जाएंगे ना कि कैंसर बनता क्यों है, इसका रीजन क्या है और किस वजह से बना। अब बहुत सारे ब्लड कैंसर के पेशेंट आते हैं। ब्लड कैंसर का जहाँ तक हमने पाया उसका जो पेस्ट होती है वो कोई भी पेस्ट है, नाम नहीं लेना चाह रहे ठीक से, बाकी इसमें सोडियम लोरेल सल्फेट लिखा है। इस पर लिखा हुआ है कि जब ये ब्लड के साथ टच होगा तो ये 70 से 80% कैंसर बनने की संभावना है। और अगर इसको निगल जाएंगे करते करते, बहुत सारे, अभी 4 दिन पहले भी एक 5 साल का बच्चा आया हुआ था, उसको ब्लड कैंसर था। मैंने आते ही उससे एक ही बात पूछी थी, क्या इसको पेस्ट कौन सी करवाते हैं। बोल रहे हैं सर एक पूरी पेस्ट ये निगल गया, पूरी पेस्ट की जो पैकिंग थी वो पूरी की पूरी खा चुका है ये, तो ब्लड कैंसर क्यों नहीं होगा फिर उसको। तो इस तरह से अब अल्सर, ये मानो पेट में कब्ज बनी हुई है और अल्सर बन चुका है, माउथ में भी अल्सर बन चुका है, और पेस्ट करेंगे तो कैंसर बनेगा ही बनेगा, कोई नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं कि वो कैंसर नहीं बन सकता। टूथ ब्रश करनी भी जरूरी है, तो वो बचें कैसे? देखो बचने का सबसे नॉर्मल तरीका है ऑर्गेनिक खाना खाएं, ऑर्गेनिक सब्जी खाएं, ऑर्गेनिक फल खाएं, और पेस्ट करने की बजाय दातुन या अपना मंजन, हल्दी नमक तेल तीनों को मिक्स करके उसे पेस्ट करिए। क्योंकि दांतों का कलर वाइट नहीं है, उसका हल्का येलो कलर है। जो सेफ्टी परत है उसको तो हम ब्रश करके पेस्ट करके प्लास्टिक की ब्रश से उसको तो सेफ्टी परत को तो हटा देते हैं, और फिर दांतों में बीमारी आएंगी, और बीमारी आएंगी तो फिर अगर छाला बन जाता है तो पेस्ट करेंगे तो कैंसर का रूप ले लेगा। अब जिनको कैंसर बन चुका है, आपने बताया ब्लड कैंसर, जिनको कैंसर बन चुका है, बाहर मैंने एक पेशेंट से बात करी, वो कह रहा था ब्लड कैंसर ठीक होगी, एक कह रहा है ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। श्रीमान बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो लिए, अब कैसे ठीक कर देते हो? देखो जी, इसमें अब बड़े जो हॉस्पिटल की तरफ है, सबसे पहले तो मरीज को इस तरह की बीमारी आ जाए तो वो बड़े हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है कि वहाँ जाके शायद ठीक हो। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है तो जाना भी पड़ता है, डर भी लगा है। और वहाँ देखो हर जगह हर चीज़ फिट नहीं बैठती, लेकिन एलोपैथिक ये नहीं कह सकते कि ख़राब है, लेकिन बहुत सारी जगह अच्छा है और कई जगह उसके नुकसान भी हैं। जैसे अब कैंसर पेशेंट जाएगा और जिस चीज़ से कैंसर बनता है वो चीज़ अगर पेशेंट ग्रहण करता रहेगा, यूज करता रहेगा, तो कैंसर की कैसी भी मेडिसिन खिला दो वो कैसे ठीक हो जाएगा। हम उसको पेशेंट को सबसे पहले तो उसकी दिनचर्या ठीक करवाते हैं, उसका खाना पीना ठीक करवाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कुछ भी खा लो, ऑर्गेनिक खाओ। ऑर्गेनिक का परहेज नहीं है, केमिकल से बनी हुई हर चीज़ का परहेज है। जैसे सब्जी में सबसे ज़्यादा केमिकल है, अब सब्जी में बीज डालने के बाद से ही उसमें दवाई का प्रयोग होना स्टार्ट हो जाता है, पेस्टिसाइड छिड़काव होंगे बार बार, सप्ताह में 2-3 बार, और उसको खाएंगे तो कैंसर बनेगा। और मोटे शब्दों में ये मानो कि जैसे कहीं कचरा पड़ा है और डेली उसमें कचरा आ रहा है, क्या उस कचरे की कभी सफाई हो सकती? कभी नहीं हो सकती। उसका एक ही तरीका है, जो कचरा बाहर से आ रहा है पहले उसको रोको और फिर जो कचरा इकट्ठा है उसकी सफाई आराम से हो जाएगी। ऐसे ही कैंसर है, जो जिस चीज़ से कैंसर बनता है वो चीज़ अगर यूज करते रहेंगे और कैंसर की कैसी भी दवा देते रहो वो कभी ठीक हो नहीं सकता। तो आप करते क्या हो श्रीमान जी? हम तो उसकी दिनचर्या ठीक करवाते हैं, खाना पीना ठीक करवाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक जैसा हम बताएंगे अगर वैसा पेशेंट कर लेता है तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक हो जाता है। तो टोटल आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हो? 100% बता तो 100% आयुर्वेदिक दवा। तो किस तरह के कैंसर? वो चाहे कैंसर किसी भी तरह का है, वो चाहे एज या फिर कोई स्टेज? एज तो अफेक्ट करती है और स्टेज भी। स्टेज अब पूरा ही कैंसर से गला हुआ है तो वो कैसे ठीक होगा? जो चीज़ पक चुकी है, जैसे पेड़ से फल पक चुका है तो पेड़ से जो फल पक चुका है वो वापस तो कच्चा हो नहीं सकता। तो इस तरह से कैंसर अगर बिल्कुल
ये कह सकते हैं मतलब एंड स्टेज पे है। एंड स्टेज पे है। अगर वो गल चुका है तो नहीं ठीक हो पाएगा, अगर वो गला नहीं है तो लास्ट स्टेज तक के पेशेंट भी ठीक होने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं। तो भाई हाल फिलहाल मैं हूँ, जैसा कि मैंने बताया, डॉक्टर कंवर सिंह मलिक, अरोड़ा हॉस्पिटल पानीपत। देखिए इतनी खतरनाक बीमारी है कैंसर। पेशेंट से मैंने आपकी बात कराई, पेशेंट ने बताया कि भाई जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेट करवाने के बाद उन्होंने कीमो कराया, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाए, लेकिन जब आयुर्वेदिक दवाई उन्होंने डॉक्टर कंवर सिंह मलिक से आके ली तब जाके वो ठीक हुए हैं। और अब उन्होंने बताया भाई वो खेत का काम भी कर लेते हैं। दूसरा पेशेंट उन्हीं के गांव का जिसका नाम है मदन लाल, उनको भी ब्लड कैंसर था और वो भी खेत का काम कर रहा है। हंस के उन्होंने ये बातें बताई हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखिए डॉक्टर जो हैं वो कंवर सिंह मलिक हैं, स्क्रीन पे ये नंबर मेंशन है। आप प्रॉपर तसल्ली करके बात करके आप पानीपत आएँ, और पानीपत में कहाँ आएँ वो डॉक्टर साहब बताओगे जी। देखो ये तो पानीपत में स्नोली रोड है, नियर बबेल पुलिस चौकी, बबेल गांव की जो पुलिस चौकी है उसके नज़दीक है, पानीपत सिटी में ही। जी जी। तो इसमें यहाँ अकेले कैंसर का नहीं दे रहे, उसके साथ साथ जैसे हार्ट से संबंधित कोई भी परेशानी, हार्ट में ब्लॉकेज है, बाईपास सर्जरी जिसकी बोलती, उसको ये कह सकते हैं कि बिल्कुल गारंटी के साथ और 100% आयुर्वेदिक मेडिसिन से पूरी तरह से उसको ठीक कर देते हैं। जिसको ब्लॉकेज हो रहा हो, ब्लॉकेज होने के बाद में तो मान लो रिंग डलने वाली समस्याएं आ जाती हैं। जी, अगर 100% ब्लॉकेज है तो उसको भी खोल देंगे, और बिल्कुल दावे के साथ। जी, तो वही डॉक्टर जी, इसके साथ साथ जैसे डीएमडी एक बीमारी है जो बच्चों में, जिसकी मसल्स नहीं बनती, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो उसका एलोपैथ में अभी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई है, और उस बीमारी को हम पूरी तरह से क्योर कर देते हैं। उसमें समय ज़रूर लगेगा, कम से कम 10-12 महीने का समय लगेगा, लेकिन पहले 2 महीने में ही काफ़ी रिकवरी आ जाती है, और डीएमडी के पेशेंट को पूरी तरह से क्योर कर लेते हैं। मतलब हेल्दी हो जाएगा बच्चा पूरी तरह से, जो बेड पे आ चुका है वो दौड़ने लगेगा वापस। जी, तो भाई स्क्रीन पे जो नंबर मेंशन है वो अरोड़ा हॉस्पिटल के हैं, आप इनसे संपर्क करें, और संपर्क करने के बाद में आप पानीपत में सनोली रोड पे अरोड़ा हॉस्पिटल विजिट करें। यहाँ आपको मिलेगा डॉक्टर कंवर सिंह मलिक।